सो हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। अभी का हम लोग मैंने सोचा है छोटा छोटा एक टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हो गया एक्शन रिसर्च। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन रिसर्च के बारे में जानेंगे। एक्शन रिसर्च क्या होता है, कौन करता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट, आई मीन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मैं वही बताऊंगी। एक्शन रिसर्च जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। किसको? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। ये पहला पॉइंट हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो किससे रिलेटेड होना चाहिए? सोशल स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। सोशल स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सिर्फ समझो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक्शन रिसर्च में हम एक साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब वो साइंटिफिक प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। साइंटिफिक प्रोसीजर या प्रोसेस जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, कंप्लीट प्रोसेस। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका प्लान। आप प्लान करते हो, फिर उस प्लान के ऊपर आप एक्ट करते हो। एक्ट करने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हो, एंड ऑब्जर्व करने के बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो ये पूरा आपका इसका प्रोसेस होता है, वो साइंटिफिक प्रोसीजर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि साइंटिफिक एक्शन रिसर्च जो है ये हमेशा एक प्रैक्टिशनर ही करते हैं। प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिसिंग स्टेज में होते हैं ना, प्रैक्टिशनर ही करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिशनर ही करते हैं, याद रखना। फोर्थ पॉइंट इसका ये लिख लो कि ये इसमें जो है हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं। एक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंग हम फोकस करते हैं कि कैसे हमें इम्प्रूव करना है, कैसे हमें इम्प्रूव करना है। एंड जो ग्रुप प्रॉब्लम है या फिर जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको मॉडिफाई करके, उसमें कुछ चेंजेस करके हमें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। हम इस पे बेसिकली फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्शन रिसर्च कभी भी नॉलेज नहीं देगा, मतलब आपका थ्योरी नहीं देगा, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा नॉलेज में। तो आप लिख सकते हो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फंड ऑफ नॉलेज, टू फंड ऑफ नॉलेज। ये आपका नॉलेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है एक्शन रिसर्च। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हो गया आपका बेसिक बेसिक पॉइंट जो आपका एक्शन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक्शन रिसर्च जहाँ पे हम हमेशा ये देखेंगे कि हम इस पे सिंपली, मतलब नॉट ओनली सिंपली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नॉट ओनली सिंपली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिंपली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व प्रॉब्लम, सिर्फ यही हमारा मेन एम नहीं होता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट हम कुछ नया डेवलप करते हैं, सॉरी, हम कुछ नया DEVELOP डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ समथिंग न्यू, डेवलपमेंट ऑफ समथिंग न्यू, हम कुछ नया डेवलप करते हैं। ठीक है, समथिंग न्यू, जो कि आपका क्रिटिकल पॉइंट को कैसे आपने रिजॉल्व किया, क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम को कैसे आपने रिजॉल्व किया, ये बता सकता है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, और उसको कैसे आपने रिजॉल्व किया ये बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्शन रिसर्च के बारे में एक बार एक साथ देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। एक्शन रिसर्च में सिंपली आप देखोगे ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है जो सोशल स्टडीज से कनेक्टेड होते हैं। ये आपका एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है जहां हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर आपका रिफ्लेक्ट या रिएक्ट, रिफ्लेक्ट समझो। ये हमेशा ही एक प्रैक्टिशनर करेगा। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कैसे इंप्रूव करना है, मॉडिफाई करना है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। एक्शन रिसर्च का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है नॉलेज में, डज नॉट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। नॉलेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब हम कोई थ्योरी वगैरह नहीं देते हैं। ये सिंपली हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं कुछ नया का, समथिंग न्यू, सो दैट आप ये जान सको कि ये क्रिटिकल प्रॉब्लम को हमने कैसे रिजॉल्व किया। तो दैट्स ऑल अबाउट एक्शन रिसर्च। आपको, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। कहीं कुछ डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।